जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज मैं और मेरे साथी मोहतरम फ़ारूक साहब हम एक बहुत ही हिस्टोरिकल जगह पर आए हुए हैं। साहिवाल के अंदर ये एक छोटा सा दरबार बना हुआ है। ये अड्डा कौड़े शाह, यहाँ पर एक गांव है तिरपन जीडी, तो वहाँ पर ये दरबार है। और बाबा हरी सिंह इनका नाम है, यहाँ पर जो बुज़ुर्ग दफन है। तो इनके बारे में क्या हिस्ट्री है इनकी, ये कब से दरबार बना हुआ है, इसके बारे में फ़ारूक साहब डिटेल से आपको बताएंगे। फ़ारूक साहब मेरे हमरा। जी सर। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। बहुत शुक्रिया जनाब राय मज़हर अहमद साहब, आपने मुझे मौका दिया। हाँ जी, इसके बारे में कुछ मैंने रिसर्च की है। ये इसे कहते हैं बाबा हरी सिंह। ये जो हर लफ्ज़ है ना, हर, ये हिंदी ज़ुबान का लफ्ज़ है और हर का मतलब होता है कृष्ण या खुदा, जिसे हम अल्लाह कहते हैं उसे ये हिंदू लोग हर कहते हैं, यानी कृष्ण। तो ये उसका मतलब है, जैसे हम रख लेते हैं नाम अल्लाह देता, इस तरह ये लोग नाम रख लेते हैं हरी। तो ये हरी जो है ये यानी हर से निकला है। और सिंह जो है ये आपको पता है कि ये सिख लोग जो हैं ये अपने नाम के साथ इसका इजाफा करते हैं। और सिंह का लफ्ज़ी मतलब शेर होता है, ये अक्सर सिख अपने नाम के साथ लगाते हैं। तो ये साहिवाल से तकरीबन कोई 16 किलोमीटर के फासले पे है। और इस दरबार के मशरक़ की तरफ वो है गांव तिरपन झीडी। वहाँ पर वैनीवाल कौम बहुत ज़्यादा रहती है और भी वहाँ पर कौमें हैं। तो आज हम मदर साहब के साथ इधर आए तो सोचा कि आपको भी इसके बारे में बता दें कि ये बाबा जी जो हैं इनके बारे में जो हमने लोगों से सुना है, लोगों से हम मिले हैं, तो वो ऐसे है कि ये बाबा जी हरी सिंह जो यहाँ पे रहते थे, कहते हैं कि ये अपने मज़हब के लिहाज से नेक आदमी थे, सच्चे आदमी थे, इबादत गुजार थे और लोग भी इनको बड़ा मानते थे। और इनको मुसलमानों के साथ बड़ी मोहब्बत हो गई थी। और इन्होंने ये कहा था कि मैं जब मर जाऊँ तो मुझे मुसलमानों की तरह दफन किया जाए, क्योंकि सिखों के अंदर दो फ़िरके हैं। एक फ़िरका है वो जलाने का कायल है कि अपने मुर्दों को जलाते हैं शमशान घाट पे। ये इसी दरबार से वो सामने जो है, ये थोड़ा सा अगर मैं दिखा सकूं हाँ जी तो ये ये दिखाएं जी। पीछे जो झाड़ियों का एक झुंड सा नज़र आ रहा है, यहाँ पर ये हाँ जी, इनका यहाँ शमशान घाट है। शमशान घाट है। हाँ जी, अभी हम देख के ये इस जगह तकरीबन कोई पर, दरमियानी फासला आधा फरलांग है, टूट फूट का शिकार हो ये गया है जहाँ वो। पर ये जानवर खड़े हुए हैं इनके बैक साइड पे बिल्कुल यहाँ पर ये इनका शमशान घाट बना हुआ है। तो ये बिल्कुल ही इसके करीब है दरबार। तो ये बाबा जी कहने लगे जी मुझे आप मुसलमानों की तरह दफन करें, जलाएं ना। तो जब इनका इंतकाल हो गया तो इनके जो लोग थे वो आधे कहने लगे जी हमने दफन करना है, आधे कहने लगे नहीं जी हम जलाने वाला फ़िरका है तो हम तो जलाएंगे। तो इसे कहते हैं कि उस शमशान घाट तक ले भी गए, मगर फिर उन्होंने कहा नहीं जी, उनकी ख्वाहिश थी कि मुझे आप दफन करें, तो उनको यहाँ पे दफन किया गया। अच्छा, इसका ख़ास बात यह है कि मुसलमान अपने मुर्दों को शुमालन जनूबन दफन करते हैं और मुंह काबे की तरफ करते हैं, मगर इनको जो दफन किया गया है ये शरकन गरबन किया गया है, यानी कि इस तरह करके शरकन गरबन ये आगे है। आ जाए। हाँ जी, तो अभी हम आपको दिखाते भी हैं कि इनकी कब्र जो है वो अंदर शरकन गरबन है। और यहाँ पर इनके जब दफन किया गया तो बाद में कुछ अरसा ये मुसलमान यहाँ पे मेला और उर्स वगैरह भी लगाते रहे, जिसका ये निशान है। ये देखें कि ये पड़े हैं चिराग, ये मोमबत्तियाँ, ये देखिए जलने की वजह से ये नीचे तक तेल और ये नीचे आ गए। कि मुसलमान इनके बड़े कायल थे कि मुसलमान इनको मानते थे। और ये देखें जिस तरह मुसलमान ये चढ़ावे वगैरह चढ़ाते हैं, ये देखें ये चीज़ें भी उसी तरह हैं। और ये अंदर अगर आप आज तो हम आपको दिखाते हैं जी। ये चूँकि हम एहतराम करते हैं तो हम जूती उतार रहे हैं जी। ये देखें जी, ये अंदर चूँकि इस वक्त अंधेरा है तो ये आप देख सकते हैं जी कि ये बाकायदा गिलाफ चढ़ाया हुआ है। और ये इसी तरह ये शरकन गरबन, ये मशरिक है, ये मशरिक है, ये मगरिब है। तो ये देखिए मशरिक और मगरब जो है उसमें इनकी कब्र है। तो ये शमशान घाट यदि हम बंद कर देते हैं उसी तरह, तो आपको ये बताएं कि ये देखें ये सारा इलाका है, बाकायदा एक चबूतरा सा बना दिया गया है। ये सारी जगह बाउंड्री लाइन है कि यहाँ पर
बुज़ुर्गों की जगह मुख्तस की गई। ये एक नलका भी लगाया हुआ है और ये देखें झंडा आपको नज़र आ रहा है। और एक बात आपको और बताएं, शमशान घाट के बारे में है कि शमशान घाट में वो जो सामने है, जो अभी आपको राय मदर साहब ने दिखाया है शमशान घाट, तो वहाँ पर कहते हैं कि कुछ अर्सा पहले वहाँ पर जो नौजवान थे साहिवाल के, वो नौजवान आए और उन्होंने इसको खोदना शुरू कर दिया। उनका ये ख्याल था कि यहाँ पर कोई ख़जाना है, तो उन्होंने ये खुदाई की। ये देखें जी, आप देख सकते हैं वो सामने ये जो दरख्तों का झुंड है, इसके नीचे वो शमशान घाट है। ये दरख्तों का झुंड आपको नज़र आ रहा है। तो उन्होंने यहाँ खुदाई करनी शुरू कर दी कि नीचे ख़जाना है। तो मुकामी लोगों ने उनको पकड़ा तो पूछा, तो वो कहने लगे जी यहाँ ख़जाना है। तो उन्होंने उनको तो दौड़ा दिया, मगर ख़ुद जो थे वो वहाँ पर खुदाई शुरू कर दी कि हम उस ख़जाने को तलाश करें। तो वहाँ कोई ख़जाना नहीं मिला। तो ये मैं और राय मदर साहब ने ये वीडियो इसलिए बनाई है कि किसी को पता ही नहीं साहिवाल में और पूरी दुनिया में जो हमारे सिख भाई रहते हैं कि यहाँ पर एक उनके बुज़ुर्ग की बाकायदा यहाँ पे देखें ये मज़ार बना हुआ है, शमशान घाट है। और ये साहिवाल से तकरीबन कोई 16 किलोमीटर बातरफ शुमाल है। साहिवाल शहर पंजाब पाकिस्तान, वहाँ से ये 16 किलोमीटर तकरीबन शुमाल की तरफ है। तो इसके साथ जो गांव लगता है वो है 53 GD अड्डा कौड़े शाह। तो जो लोग यहाँ पे आना चाहें जी वो ज़रूर आएँ। ख़ास तौर पे हमारे जो सिख लोग हैं, सिख भाई, वो यहाँ पर आ सकते हैं। तो राय मदर बशेरा साहब, आप मज़ीद इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? अच्छा फ़ारूक साहब, मैं एक छोटा सा सवाल मेरे जहन में आ रहा था कि इसके जो ये नीचे साइड पे फर्श बना हुआ है, ये तो लग रहा है कि ये बाद में बनाया गया है, लेकिन ये जो इसका मज़ार बना हुआ है, इससे यूँ लग रहा है कि जैसे ये काफ़ी पुरानी बिल्डिंग है, उसी वक्त का बना हुआ है, पुराने वक्त का हाँ, बना ये हुआ बात सही है। अगर हम कभी किसी से मिलेंगे ना, तो उनसे पूछेंगे कि ये किस सन की बात है। यहाँ पर हमारे कुछ लोगों से ताल्लुकात हैं, तो हम उनसे पूछेंगे कि इसका कितना। बिल्कुल ये जो चबूतरा है, ये तो लगता है कि बाद में बनाया गया है, मगर ये ऐसे होता है ना कि जब ये उर्स वगैरह लगता होगा तो यहाँ पर वो कोई कवाली या लोग बैठते होंगे जो ज़ायरीन आते हैं। और एक बात और हमें नज़र आ रही है कि इस दरबार के चारों तरफ जो है ना, चिराग जलाने के लिए वो आले से बनाए हुए हैं। तो मदर साहब ज़रा देखें कि क्या उस तरफ भी ये आले बने हुए हैं। ये देखें, उधर हमने आगे देखा 2 थे, इधर बैक साइड पर एक बना हुआ है और इधर भी एक बना हुआ है इस साइड पर। हाँ जी। बाकी इस दरबार के बारे में, इसकी हिस्ट्री के बारे में तो अंदर कोई नहीं, कोई स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन दी हुई, जैसे होता है कि कोई बोर्ड वगैरह या कोई चार्ट वगैरह लगा हुआ हो। तो जो है ये बस सामने ही है जी फ़ारूक साहब। हाँ जी, ठीक है जी। हमने जी अपने सिख भाइयों के लिए ये रिकॉर्डिंग की है, मैं और राय मदर बशेरा साहब ने। तो ये वो देखें तो जनाब, अगर वो हो सके तो हमसे रब्ता करें। मेरा फ़ोन नंबर है 0301692323 शुरू में आप पाकिस्तान का कोड नंबर लगा सकते हैं 0092। तो आप हमसे रब्ता कर सकते हैं जी, हम आपके लिए हाज़िर हैं, हम आपको यहाँ पर लेकर आ सकते हैं। तो इसी तरह राय मदर साहब, आप अपना नंबर भी बता दें। जी, मेरा नंबर भी नोट कर लें, 0302653432। इसके अलावा हम जहाँ पर जिस पेज पर ये वीडियोस शेयर करेंगे, ऊपर अपना नंबर भी लिख देंगे। तो उम्मीद है कि अगर कोई आना चाहे तो उसके लिए कोई मुश्किल नहीं पेश आएगी, आसानी से कांटेक्ट किया जा सकता है। इसी तरह अब हम आपको दूर का नज़ारा जो इसका मुकम्मल दरबार दिखा देते हैं, फिर हम आपसे इजाज़त चाहेंगे। आएँ जी राव साहब, इसी तरह आ जाए, दूर का नज़ारा दिखा देते हैं। और ये आप देखेंगे कि इस दरबार के चारों तरफ खेत है, कोई और आबादी नहीं है। तो इस वक्त मोहम्मद फ़ारूक अज़हर साहिवाल से और राय मदर बशेरा साहिवाल से, हम दोनों टीचर हैं, आपसे इजाज़त चाहते हैं। और आप जो मालूमात लेना चाहें, हमारा नीचे नंबर दर्ज है और हमने इस वीडियो के आखिर में अपना फ़ोन नंबर भी बता दिया है। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।